अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 16B। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 करेंगे और फिर हम लोग इंशाल्लाह आगे एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है a² x4 - 20 a x² y² - 96y4। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये वाले में हमारे पास 96 है। 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। 20 आना है। ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? माइनस का 96 a² x4 y4। ठीक है, x4 y4 और a² आना चाहिए। और जब दो नंबर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, a आएगा, x² और y² आएगा। ठीक है, अब वो दो नंबर्स हमें सिलेक्ट करने हैं कि कौन से दो नंबर्स होने चाहिए। दो नंबर्स में से कोई एक नंबर लाजमी माइनस का है, जब भी यहाँ पर माइनस आ रहा है, और उन दो नंबर्स में से बड़ा नंबर माइनस का है तभी यहाँ पे -20 आ रहा है। ओके, तो हम दो नंबर सिलेक्ट करने जा रहे हैं। अगर मैं देखूँ दो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं 20 बनाने के लिए, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। 12 और 8 ले लूँ। 12 और 8 अगर मैं ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा? 20 बन के आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 12 और माइनस का 8 लूँ, लेकिन अगर मैं माइनस का 12 और माइनस का 8 ले लेती हूँ तो दोनों नंबर्स माइनस माइनस के हो जाएंगे। दोनों नंबर माइनस माइनस के होने की वजह से मल्टीप्लाई होने के बाद तो प्लस बन जाएंगे। इसका मतलब है मैं दोनों नंबर्स माइनस के नहीं ले सकती। और अगर मैं इनमें से कोई एक प्लस कर दूँ, माइनस का 12 प्लस का 8 कर देती तो फिर भी मसला होता, क्योंकि -12 + 8 का मतलब है -4 आंसर आ जाता। ठीक है, तो हम ये तो नंबर्स नहीं ले सकते। अब उसके अलावा कोई नंबर देखते हैं। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। 32 और 2 तो ले ही नहीं सकते, बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। मैंने पता नहीं पहले क्या बोल दिया था। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 और 4। मेरे ख्याल में मैंने वो 32 वाली वर्डिंग्स कुछ गलत बोल दी नहीं, उसमें मैंने टेबल कुछ गलत पढ़ लिया। 3 2 ज़ार 6 होता है, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो अगर मैं एक नंबर 24 ले लूँ, ठीक है, और एक नंबर 2 2 ज़ार 4 ले लूँ, एक नंबर 4 हो गया, एक नंबर 24 हो गया। ये बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस ले लूँ, इसके साथ प्लस ले लूँ तो -20 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया एक नंबर माइनस का 24 और आपके पास इसके साथ होगा ax² y² और दूसरा नंबर प्लस कर लेंगे 4 ax² y²। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -96 आ जाएगा। ओके, ये हमें दो नंबर्स मिल गए हैं। -24 और +4 है, वो दो नंबर्स क्या है? -24 और +4। ठीक है क्लास, चलें अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे। इसी तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डिफरेंट क्वेश्चन थे, इसलिए वजह से मैंने ये आप लोग को करवा दिया। अब जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जाएंगे जो कि 5.3 होगी, उसके अंदर इसी तरीके का मेथड यूज़ होगा, तो फिर उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने डिफरेंट है वो मैंने सारे करवाए आपको इसी वजह से, ताकि आप लोग को ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि कैसे करना होता है। ठीक है, +4 ax² y² और माइनस का 96 y4। अब देखते हैं इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन। ये सारी चीज़ें = के बाद ये पूरी लाइन आनी थी, मैंने नहीं लिखी है, आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये इसके बाद इसी = के नीचे से ही काम चलेगा। मैं यहाँ पे करके लिख रही हूँ
और जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन की जगह होगी वो क्वेश्चन की जगह एज इट इज़ यहाँ क्वेश्चन की जगह होगी, इज इक्वल्स टू के बाद क्वेश्चंस होते रहेंगे। इन दोनों में से कॉमन निकालें, क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास बच गया एक ए और माइनस 24y²। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकालें तो +4 कॉमन आ गया, नहीं 4 के अलावा y² भी कॉमन आ रहा है, 4 के साथ y² भी कॉमन आ गया। यहाँ बच गया ए x², यहाँ भी तो ax² बच रहा है, और उसके अलावा हमारे पास माइनस का क्या बच रहा है, 24 बचेगा, 24y² बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन निकालें तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, ax² माइनस 24y² और इधर क्या बचेगा, ax² प्लस 4y²। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो कि हम कॉमन निकाल सकें, तो यही वाला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ओके क्लास, आ गया समझ में? ये हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये कैसे होगा, तो ये वाला क्वेश्चन फिर आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर a+b² है और आपके पास दूसरा क्या है, 36 है। 36 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा और फिर वो दो नंबर सिलेक्ट करें और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को 5.3 पहले करवा रही हूँ, क्योंकि जो 5.1 के आखिर के क्वेश्चन मैंने इसीलिए इतना इन डिटेल समझाए थे आप लोगों को 25 से ऑनवर्ड, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो यही वाला मेथड हम लोग 5.3 एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 इसका लाजमी कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद हम अब 5.3 के कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। 5.3 स्टार्ट करते हैं। फाइव पॉइंट थ्री के अंदर अगर आप एग्जाम्पल्स देखें, इन्होंने आप लोग को एग्जाम्पल्स में यही बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या लेना है, जो आप लोग के पास एक्सप्रेशन गिवन होगी, सही है, जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगी उसके अंदर x² के साथ वाली टर्म को a बोला हुआ है, x वाली टर्म के साथ वाले को b बोला हुआ है और जो आखिर में है c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे आपने देख लिया a क्या है, 7 है, एग्जाम्पल 1 बता रही हूँ आप लोग को, b क्या है -12 है और c क्या है हमारे पास 5 है। अच्छा, अब हमें दो नंबर जो फाइंड आउट करने होते हैं, ये मिडिल टर्म ब्रेक ही है। जब दो नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो इसमें लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड p एंड q सच दैट p + q इज इक्वल्स टू -12, जो मैंने अभी आप लोगों को 5.1 में रफ फर्क में करके करवाया था कि जो दो नंबर्स आप लोग फाइंड आउट करेंगे उन दोनों को जब ऐड करें तो आपके पास देखिए -12 आ रहा है बीच का। ठीक है, और जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आप लोग के पास a और c का मल्टीप्लिकेशन आए। ठीक है, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करके यानी 35 आंसर आना चाहिए। और फिर इन्होंने इसी तरह से p एंड q दो नंबर्स लिए हैं और फिर उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके आंसर्स निकाले हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है 5.3 में, इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका एक क्वेश्चन आप लोग को पहला वाला करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है 2a² + a - 1। अब आप देखें 2a² + a - 1 जो हमें गिवन है उसके अंदर अगर मैं देखूं 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो 2 1 जार 2 ही बनता है, तो मुझे उसका एलसीएम वगैरह लेने की साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके जगह मैं ये ज़रूर देख लेती हूँ कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर -2a² है और ये दो नंबर्स को प्लस का a आना चाहिए। ठीक है, तो दो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, -2 ले लेते हैं और एक वो +2 ले लेते हैं और एक a ले लेते हैं माइनस का। 2a - a मल्टीप्लाई हुआ -2a² हो गया, 2a में से -a माइनस कर दें तो a आंसर आ जाता।
ठीक है, तो दो नंबर्स कौन से हो गए, 2 हो गया और एक 1 हो गया। ठीक है, कौन से नंबर्स हो गए, एक 2 ले लिया था मैंने और एक 1 ले लिया था। अब इसमें से कॉमन लिया तो 2a कॉमन आ गया, a प्लस 1 बच गया, और इसमें से 1 कॉमन हुआ तो a प्लस 1 आ गया। इस दोनों में a प्लस 1 कॉमन है, 2a माइनस 1 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया। ठीक है क्लास। अच्छा, अब हमारे पास है 6a² प्लस 11a माइनस 10। ये आप लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 तक के क्वेश्चन आप लोग को करने हैं। मैं इसमें से एक आध क्वेश्चन कोई और करवा देती हूँ, बाकी तो अब आप लोग को मैंने इतनी बार ये क्वेश्चन करवाए हैं कि ये तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ, 6x² प्लस 11x माइनस 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ही करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 6x² प्लस 11x माइनस 10 प्लस 11x माइनस 10। 6 10s आर 60, यानी क्या होना चाहिए 60। 2 3s आर 6। दो नंबर्स कौन कौन से होने चाहिए, जब दो नंबर्स को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो -60 आ जाएगा, -60x² पूरा टर्म्स बन के आएंगे, और जब दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास 11x बन के आएगा। यानी इसका मतलब है कोई एक नंबर इसमें से नेगेटिव होगा और बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, जब भी प्लस का 11 आ रहा है। 5 3s आर 15 और 2 2s आर 4। 5 3s आर 15 और 2 2s आर 4, यही दो नंबर्स ले लेते हैं, 15 और 4। 15 में से 4 माइनस करें, 11x बन के आ रहा है। ठीक है, तो दो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हो गए, 15 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये बता रही हूँ कि कौन कौन से दो नंबर्स हैं। हम आप लोग आगे खुद कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। प्लस का 15x होगा, माइनस का 4x होगा और माइनस का 10। अब इसमें से जो भी चीज़ कॉमन आ रही है उसको करके आप लोग आगे तक सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरीके से 25b² है, -15b प्लस 2 है। इस क्वेश्चन की भी मैं आप लोग को हिंट दे देती हूँ कि इसके अंदर दो नंबर्स क्या बन के आएंगे, और फिर आप लोग जो है वो आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, चलें 25b और 2 को मल्टीप्लाई करें, 25 और 2 को मल्टीप्लाई करें कितना बनता है, 50 बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, 5 5s आर 25 और 2, तो ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, 25 और 2 तो आप लोग नहीं ले सकते। अगर मैं बोलूँ 5 2s आर 10 और एक 5, 10 और 5 ले लूँ, और दोनों नंबर्स माइनस के लाजमी होने चाहिए। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस का 50b² बन के आना चाहिए। तो हमारे पास दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए। एक नंबर मैं ले रही हूँ 10 और मैं एक नंबर ले रही हूँ 5। ठीक है, तो एक नंबर मैंने ले लिया 10 और एक नंबर मैंने ले लिया 5। क्वेश्चन तो एज इट इज आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, 25b² माइनस 15b माइनस क्या था, 10 और 5 लिया था, हाँ 10b 5b और प्लस 2। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको मैं इधर यूँ लिख ले रही हूँ, -5b इधर लिख रही हूँ, -10b इधर लिख रही हूँ और प्लस 2। तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे 5b कॉमन आ गया तो बचा 5b माइनस 1, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, यहाँ भी हमारे पास बच गया 5b माइनस 1। फिर इसमें से कॉमन लें और फिर आगे इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 4 5 और 6 भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 के दोनों क्वेश्चंस करने हैं, और 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स तक कंप्लीट करने हैं, ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ। होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर 29 and 30 of exercise 5.1 and question number 1 till 6 of exercise 5.3।
ठीक है क्लास, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप लोगों का प्रीवियस काम साथ साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।